गाइस आपने एफिलिएट मार्केटिंग तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एकदम बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपना एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कर सकते हो। ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो को सो के अगर देख रहे हो तो बिल्कुल ना देखिए, इसको बैठ के देखे विथ कॉपी और पेन लेके इस वीडियो को जरूर देखें। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगेन आपका मोस्ट वेलकम है इस शानदार बेसिक ट्रेनिंग में, अमेजिंग बेसिक ट्रेनिंग जो आपको आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग में आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, द ट्रेनिंग दैट आई एम गोइंग टू अटेंड नाउ विल द बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग ऑफ माय लाइफ। आई विल लर्न फ्रॉम टुडेज ट्रेनिंग, आई विल इम्प्लीमेंट 100% इन माय बिजनेस। यानी जो आज का जो ट्रेनिंग अटेंड करने वाला हूँ वो बेस्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है मेरे लिए, और मैं ये जो ट्रेनिंग से जो भी सीखूंगा उसको मैं आगे अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करूंगा। तो ये इसको आप कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, फिर ये हिंदी में भी लिखा है क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि आपको लॉकडाउन में भी ग्रो करना है, जहाँ पे सभी चीज इंडस्ट्री बंद है। लेकिन आप जो फोन से ये वीडियो देख रहे हो, आपको वही फोन से एफिलिएट मार्केटिंग को इतना ज्यादा बिल्ड कर देना है कि आपकी बहुत अच्छी खासी अर्निंग हो और आपकी टीम की भी अच्छी खासी अर्निंग हो और आपके जो भी ड्रीम्स है वो पूरे होंगे। तो ये आई होप कि ये चीज को आपने लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं। तो बेसिकली कितने लोग लीड्स गुरु को, कितने टाइप्स के लोग लीड्स गुरु को ज्वाइन करते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आता है पोजर्स। पोजर्स किन लोग रहते हैं जो ये बिजनेस को लॉटरी के जैसे समझते हैं, चलेगा तो चलेगा, नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में आता है एमेचर्स। एमेचर्स लोग किन लोग को बोला जाता है, वो बिजनेस तो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन बिना कुछ सीखे ही मार्केट में उतर जाता है, फिर वहां से नेगेटिविटी मिलती है तो ये भी कुछ दिनों के बाद ये बिजनेस को क्विट कर देते हैं। तीसरे में जो आते हैं वो है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल किन लोगों को कहा जाता है जो ये बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद ये बिजनेस से सीखते हैं और एकदम तैयारी के साथ जाके मार्केट में उतरते हैं, एकदम सीखने के बाद मार्केट में उतरते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप कौन सा कैटेगरी के लोग हैं। सबसे पहला पोजर्स जो लॉटरी की जैसे समझता है, दूसरे जो एमेचर्स जो बिना कुछ सीखे मार्केट में उतर जाते हैं, और तीसरे में प्रोफेशनल जो सीख के उतरते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा कि आप कौन सा कैटेगरी में हो, पोजर्स, एमेचर्स या प्रोफेशनल। ठीक है, अब आज के इस टॉपिक में मैं आपको ये कुछ 7 टॉपिक्स के ऊपर कवर करने वाला हूँ। जैसे कि पहला टॉपिक होता है ड्रीम लिस्ट, दूसरे में आता है लीड्स गुरु वेबसाइट, तीसरे में आता है टाइप्स ऑफ मार्केट, फोर्थ में आता है मेक ए लिस्ट, उसके बाद नॉर्मल स्किल, उसके बाद ऑनलाइन स्किल, उसके बाद लॉ ऑफ एवरेज, और एंड में ये वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक तो टास्क दूंगा जो टास्क को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आगे चलता है ड्रीम लिस्ट। ड्रीम का मतलब क्या है उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ड्रीम का मतलब होता है समथिंग दैट लुक्स इम्पॉसिबल इन द प्रेजेंट। ऐसा कोई चीज जो आपको प्रेजेंट में इम्पॉसिबल लगे उसको बोलते हैं ड्रीम्स। और ड्रीम्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आता है फाइनेंशियल ड्रीम, दूसरा आता है मटीरियलिस्टिक ड्रीम एंड तीसरा आता है पर्सनल ड्रीम। ये 3 चीज तो बता दिए सर अपने, ये बता दीजिए इसका मतलब क्या है। रुको भाई तो बता देता हूँ। फाइनेंशियल ड्रीम का मतलब आपको कितना पैसा चाहिए हमारे बिजनेस से। दूसरा मटेरियलिस्टिक ड्रीम मतलब आपको क्या क्या अचीव करना है, जैसे कि एक मोबाइल हो गया, एक बाइक हो गया, एक कार हो गया, एक तो एयरबड्स हो गया, एक तो कैमरा हो गया। वैसे आपको जो भी चीज चाहिए, कोई भी थिंग चाहिए, उसको आप कौन से कैटेगरी में बोलोगे, मटेरियलिस्टिक ड्रीम में। और तीसरे में आता है पर्सनल ड्रीम। पर्सनल ड्रीम में यानी आपको क्या क्या चीज अपने अंदर इंप्रूव करना है, जैसे कि आपको क्या क्या चीज अपना स्किल को बेहतर बनाना है, क्या क्या अपने अंदर डेवलपमेंट करना है, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल। वैसे आपको क्या सीखना है, आप वो स्किल आप लिखोगे। ठीक है, पहले में कौन सा आता है फाइनेंशियल ड्रीम कि आपको कितना पैसा चाहिए बिजनेस से। दूसरे में आता है मटेरियलिस्टिक ड्रीम कि आपको क्या क्या चीज खरीदना है ये बिजनेस से। ठीक है, नंबर तीसरे में आता है पर्सनल ड्रीम कि आप अपने अंदर क्या क्या चीज डेवलप करोगे। अब इसको भी लिखने के कुछ 3 तरीके हैं। पहला आता है शॉर्ट टर्म ड्रीम। शॉर्ट टर्म ड्रीम्स में आप वो सब लिखोगे जो आपको 3 महीने से पहले चाहिए, कि 3 महीने से पहले आपको कितना इनकम चाहिए, आपको क्या क्या चीज चाहिए। तीसरा पर्सनल ड्रीम कि आप क्या इंप्रूवमेंट करोगे अपने आप को 3 महीने के अंदर। फिर उसके बाद आता है मिड टर्म ड्रीम। मिड टर्म ड्रीम में आप वो सब लिखोगे जो आपको 6 महीने से पहले चाहिए, या आपको 6 महीने से पहले कितना पैसा चाहिए हमारे बिजनेस से। दूसरा मटेरियलिस्टिक ड्रीम कि आप क्या क्या चीज अचीव करोगे। उसके बाद आते हैं पर्सनल ड्रीम कि आप 6 महीने में अपने अंदर क्या क्या चीज डेवलप करोगे। ठीक है, अब आता है लॉन्ग टर्म ड्रीम। लॉन्ग टर्म ड्रीम में आपको वो सब चीज लिखना है जो आपको 3 साल से पहले चाहिए। आपको 3 साल से पहले कितना पैसा चाहिए बिजनेस से। उसके बाद मटेरियलिस्टिक ड्रीम आपको क्या क्या चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल कार, बाइक, एक तो घर, आपको वो सब चीज लिखना है। नंबर तीसरा है पर्सनल ड्रीम
पर्सनली में आपको वो सब चीज लिखना है कि आपको 3 साल से पहले क्या क्या डेवलपमेंट करना है अपने अंदर। और मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ने किसी से उधार मांग के बिजनेस को स्टार्ट किए तो सबसे पहला ड्रीम आपका होना चाहिए कि उसका उधार का पैसा चुकाना। देखिए बहुत सारे मेरी टीम में ऐसे मेंबर है जो उधार तो ले लेते हैं, बाद पहले ही पैसे ऐश कर लेते हैं, उसके बाद जब उधार चुकाने की बारी आती है तो अपने अपलाइन को कॉल करते हैं। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग, अगर आप अगर अपने पैसा ज्वाइन किए हो तो अच्छी बात है, अगर आपने किसी से उधार मांग के बिजनेस ज्वाइन किया है तो आपका पहला ड्रीम होना चाहिए कि उनका उधार का पैसा चुकाना। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये सब ड्रीम आते हैं। होप कि आप समझ चुके होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ लीड्स गुरु वेबसाइट एक्सेस किस तरह से कर सकते हो, वो भी ऑल डिटेल्स के साथ। तो मैंने अपना क्रोम निकाल लिया है, उसमें आपको सर्च करना है लीड्स गुरु। ठीक है, देखिए जिस स्टार्टिंग में आ गया लीड्स गुरु होम, वहां पे आपको क्लिक करना है। देखो तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको माई अकाउंट में क्लिक करना है। जब आप माई अकाउंट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको, एक मिनट में लॉग आउट करके दिखा देता हूँ। देखो जब आप इसको माई अकाउंट में क्लिक करोगे, जब आप लीड्स गुरु माई अकाउंट में क्लिक करोगे तब आपके नीचे ऐसे यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, आपका जो यूजर नेम या आप ईमेल आईडी भर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड भरना है। पासवर्ड भरने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, तो आप लॉगिन हो जाते हो। ठीक है, उसके बाद में आपको ऑर्डर, पहला चीज आता है ऑर्डर। ऑर्डर पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको डिटेल्स दिखा देगा कि आपने कितना पैसा लगाया है और कौन सा कोर्स परचेस किया उसके बारे में। देखो जैसे कि मैंने 19 तारीख को ये गोल्ड का कोर्स परचेस किया था, तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट डिटेल्स है। ठीक है, और दूसरे में आता है, अगर आप सिल्वर वाले हो तो आपको यहाँ पे कोर्स दिखाया जाएगा। कोर्स में आपको ये 3 तरीके के कोर्स दिखाया जाएगा, जो सिल्वर वाले हैं। ठीक है, अगर आप गोल्ड वाले हो तो आपको यहाँ पे गोल्ड कोर्स में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको गोल्ड कोर्स में ये सब चीज दिखाया जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको ये, अगर आप चाहो तो अपना जो सिल्वर कोर्स है उसको गोल्ड पे अपग्रेड भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके। जैसे कि 2,000 रुपये लगते हैं सिल्वर से, आप वहां से कर सकते हो। और फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, एफिलिएट में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप इनकी कितनी टोटल अर्निंग हुई है वो दिखाएगा। आप तो अभी नए हो तो आपकी अर्निंग नहीं हुई होगी। तो आपको पहला जो चेंजेस करना है, यहाँ पे आपको प्रोफाइल में क्लिक करना है, उसके बाद एडिट प्रोफाइल में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक तो फोटो अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे पे आउट में क्लिक करना है। ठीक है, पे आउट में क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से अपना पे आउट डिटेल्स फिल करना है, बैंक डिटेल्स फिल करना है। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप रेफरल में क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने लोगों को रेफरल किया है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो भी इनकम बनेगा, जो भी आपके बैंक में ट्रांजेक्शन होंगे ये बिजनेस के थ्रू, वो सब चीज यहाँ पे दिखा देगा कि कितने तारीख को आपके अकाउंट में कितना पैसा गया है। यहाँ पे सब चीज डिटेल्स दिखा देगा। ठीक है, और आपके ने कितने रेफरल किए हैं आपके टीम का, या आपके साथ कितने लोग एसोसिएट हुए हैं, वो सब चीज यहाँ पे दिखा देगा। और अभी एक तो नया चीज आया योर टीम बोल के, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिखा देगा कि आपके जो डायरेक्ट है कौन लोग हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है एफिलिएट लिंक। ये जो एफिलिएट लिंक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो बेसिकली यहाँ पे जैसे दिखा रहा होगा कि ट्रैकिंग कोड और ये डिफॉल्ट एफिलिएट लिंक। तो ये लिंक आपका मेन है। अगर आप ये लिंक से अगर किसी को भी परचेस करवाते हो तो आपके अकाउंट में पैसा आता है। तो ये लिंक मेन है। तो ये लिंक को आप ऐसे कॉपी करके आप आगे वाले पर्सन को भेज सकते हो, जो पर्सन आपके साथ बिजनेस करने में करना चाहता है। ठीक है, तो ये बस ये थोड़ी सी थी लीड्स गुरु वेबसाइट के। अब आगे चलते हैं। अभी हमने जान लिया लीड्स गुरु वेबसाइट एक्सिस को। अब तीसरे में जाते हैं टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि आप लोग जानते हो कि नाम पे ही एफिलिएट मार्केटिंग है, नाम पे ही मार्केटिंग है, तो अपने को मार्केट में ही वर्क करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कितने तरीके के मार्केट होते हैं। पहला तरीका आता है हॉट मार्केट। हॉट मार्केट किन लोगों को कहा जाता है, जितने लोगों को आप जानते हो उन लोग आपको जानते हैं। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड हो गया, वो कौन सा कैटेगरी में आ गया, वो आपका हॉट मार्केट में आ गया। जैसे कि कोई आपका ब्रदर हो गया, आप भी उसको जानते हो, वो भी आपको जानता है, वो कौन से कैटेगरी में, हॉट मार्केट कैटेगरी में आते हैं। जितने भी लोगों को हम जानते हैं उन लोग अपने को जानते हैं, वो कौन सा कैटेगरी हो गया, हॉट मार्केट। दूसरे में आता है वार्म मार्केट। वार्म मार्केट किन लोगों को कहा जाता है, जितने भी लोगों को हम जानते हैं उन लोग जितने लोगों को जानते हैं उसको बोलते हैं वार्म मार्केट।
ठीक है। और तीसरे में आता है कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट किन लोगों को बोलते हैं ना, हम आगे वाले को जानते हैं ना वो अपने को जानता है, बिल्कुल स्ट्रेंजर, उसको बोलते हैं कोल्ड मार्केट। आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो मेरी रिकमेंड ये है कि आप लोग हॉट मार्केट और वार्म मार्केट को आप लोग वर्क करोगे। ठीक है, हॉट मार्केट और वार्म मार्केट में आप वर्क करोगे, क्योंकि ये दोनों से आपका मैसिव बिजनेस बिल्ड होगा। जब आप स्किल हो जाओगे तब आप उसको कोल्ड मार्केट में वर्क कर सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप हॉट मार्केट एंड वार्म मार्केट में वर्क करो। ठीक है, आप कौन से कैटेगरी में काम करोगे, पहला हॉट मार्केट में, दूसरा वार्म मार्केट में आप काम करोगे, कोल्ड मार्केट में अभी आप बिल्कुल काम नहीं करोगे। ठीक है, मेक ए फ्रेंड लिस्ट। यहाँ पे एक तो प्यारी सी लाइन लिखी है, नेवर एवर जज एनीवन। आपको किसी को भी जज नहीं करना है ये बिजनेस में, ये में बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। आपको क्या करना है, आपको फटाफट से 50+ लोगों के, अपने फ्रेंड लोगों का नाम को लिख देना है और उसके नाम के बगल पे उनको स्टार लगा देना है। ठीक है, स्टार कैसे लगाना है, 5 स्टार से लेके 1 स्टार तक आपको लगाना है। ठीक है, 5 जितना ज्यादा स्टार रहेंगे उसको उतना पहले आप बिजनेस बताओगे, जिसको कम स्टार रहेंगे उसको बिजनेस के बारे में बाद में बताओगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आपने फ्रेंड लिस्ट तो बना लिया, अब वहां पे आप स्टार लगाओगे। ठीक है, जैसे कि इसका मैं 5 स्टार दूंगा, इसको मैं 1 स्टार दूंगा, इसको मैं बिजनेस बाद में बताऊंगा। और जिसको बाद में बिजनेस बताओ उसको उतना कम स्टार दोगे, जिसको पहले बिजनेस बताओगे उसको उतना ज्यादा स्टार दोगे। ठीक है, अब आते हैं नॉर्मल स्किल। नॉर्मल स्किल आप लोगों को ये बिजनेस में क्या क्या इंप्रूव करना है, जैसे कि लाइक कम्युनिकेशन स्किल, आपका बातचीत करने का तरीका आना चाहिए अच्छे से। दूसरा आता है लीडरशिप स्किल, जब आप आपका टीम बन जाएगा तो आप उन लोगों से किस तरीके से आप उनको सिखाओगे, किस तरह से आप लीड करोगे, तो उसको बोलते हैं लीडरशिप स्किल। तीसरे में आता है पर्सनल रिलेशनशिप स्किल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने लोग आपके साथ एसोसिएट किए हैं उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है। और कभी कभार क्या होता है कि जितने लोग आपके साथ एसोसिएट नहीं करते तो हम क्या करते हैं, उनसे रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको पर्सनल रिलेशनशिप स्किल बनानी आनी चाहिए, जितने लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे उनके साथ भी, और जितने लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे उनके साथ भी। अब नंबर 4 है स्टोरी टेलिंग स्किल, कि आपको एक स्टोरी टेलिंग स्किल आपको आनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने सुना होगा कि एक 15 साल का लड़का पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन उसके नाक पे बॉल लगती है, उसके नाक पूरा बीच में खून आ जाता है, उसके टी शर्ट, जर्सी, पैंट, जूते में खून लग जाता है, लेकिन वो लड़का क्या बोलता है, मैं खेलूंगा। कौन है ये, सचिन तेंदुलकर है, आप लोग जानते हो। और एक लड़का था जो जिसके पापा का देहांत हो गया था ये कुछ क्रिकेट के मैच खेलने से पहले, लेकिन उसके कोच ने बोला था, देख तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो जो होना था वो तो हो गया, लेकिन तेरा टीम तेरा राह देख रहा है, इंडिया तेरा राह देख रहा है, बाकी तेरे ऊपर है। वो कौन है, विराट कोहली, आप लोग जान सकते हो। तो इस तरीके के आपको स्टोरी टेलिंग स्किल आनी चाहिए। अगर मैं अपने स्टोरी के बारे में बात करूं, तो मैं फर्स्ट सेम में था तो मेरे दोस्त मोटिवेशनल स्टेटस वगैरह अपलोड करता था, तो मैं उससे पूछा कि भाई तू करता क्या है, तो वो बोला भाई मेरा खुद का बिजनेस है। तो मैं उसको, मेरा पहला सवाल था, भाई तेरे खुद के बिजनेस में मेरे को क्या पार्ट टाइम जॉब मिल सकता है। तो बोलता है बिल्कुल मिल सकता है, एक बार मिलो। जब मैं उससे मिलने गया तो मेरे को पता चला ये बिजनेस के बारे में, तो मैं भी इसके साथ एसोसिएट हो गया। ठीक है, और नंबर 6 जो ऑनलाइन स्किल, जो आपको ये बिजनेस है, अगर यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो 7 स्किल लिखा है, अगर आप 7 स्किल में अगर माहिर बन जाते हो ना यार, तो मैं बता रहा हूँ आप अपने 360 लाइफ का पूरा चेंज कर सकते हो। पहला कौन सा स्किल आता है, लीड जनरेट। लीड्स का मतलब क्या रहता है, जितने लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। दूसरे में आता है इन्विटेशन, आपको इन्विटेशन करने आना चाहिए। इनविटेशन मतलब प्रेजेंटेशन, मतलब जो अपॉर्चुनिटी के सामने आप कितने लोगों को रख रहे हो, तो वो कहलाता है आपका इनविटेशन। ठीक है, आपको इनवाइट करना आना चाहिए। तीसरे में आता है प्रेजेंटेशन, आपको प्रेजेंटेशन करने आना चाहिए। ठीक है, नंबर 4 में आता है फॉलोअप। फॉलोअप क्या रहता है, आपने किसी को अपॉर्चुनिटी बताया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताया, जब तक वो खरीद ना ले उसके बीच में जो प्रोसेस लगता है उसको बोलते हैं फॉलोअप। उसके बाद आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आनी चाहिए, कि आगे वाला कुछ ऑब्जेक्शन बता रहा है, भाई मेरे को समझ नहीं आया, फिर से समझा दे, भाई मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, पैसों की कमी है, तो उस तरीके से आप उनका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आना चाहिए। नंबर 6 में आते हैं क्लोजिंग, की आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद उनको खरीद पाओ। नंबर 7 है जितने लोग आपके साथ खरीदने के बाद एसोसिएट हो जाते हैं उनको आपको ट्रेनिंग करना। पहला कौन सा, जो आपको ये स्किल डेवलप करना है, लीड्स जनरेट। ठीक है, उसके बाद इनविटेशन, उसके बाद प्रेजेंटेशन, उसके बाद फॉलो के बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद क्लोजिंग, क्लोजिंग के बाद आता है ट्रेनिंग। तो आपको ये सब चीज आनी चाहिए। ठीक है, और ये सब चीज आपको सिखाया जाएगा। नंबर 7 है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज देखो सिंपल सा एक मुद्दा है, सिंपल सा एक तो बात है बिजनेस में। आप 10 को बताओगे, 3 लोग ज्वाइन करेंगे, 4 लोग ज्वाइन करेंगे, 2 लोग ज्वाइन करेंगे।
हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड भी ज्वाइन ना करें, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग आपके साथ ये बिजनेस को ज्वाइन कर ले। तो इस तरीके से लॉ ऑफ अवरेज रहते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको रिजेक्शन मिलेगी, आई नो, लेकिन ये बिजनेस में ऐसा है कि जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे उतना अच्छा है, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अगर आप एक दिन में अगर आप 10 लोग से बात करके 2 ज्वाइनिंग निकाल रहे हो, तो सोचो एक दिन में अगर आप 20 लोगों से बात करोगे तो 4 ज्वाइनिंग निकलेंगे। तो उस तरीके के लॉ ऑफ अवरेज है, जितने लोगों से बात करो उनमें से कुछ लोग आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। ठीक है। जो आज मैं आपको एक तो टास्क देने चाह रहा हूँ, और टास्क है ड्रीम लिस्ट। आपको ड्रीम लिस्ट बनाना है। आपने देख तो लिया कि किस तरह से ड्रीम लिस्ट बनाना है, लेकिन आपको ड्रीम लिस्ट बनाना है। ठीक है। जिस तरीके से बताया गया है वीडियो के आगे कि आपको मटेरियलिस्टिक ड्रीम, पर्सनल ड्रीम, उस तरीके से आपको ड्रीम लिस्ट बनाना है। उसके बाद आपको सेकंड में मेक ए लिस्ट एंड गिव स्टार। आपको अपने फ्रेंड लिस्ट बनाना है, करीब 50 लोगों को प्लस लोगों के नाम होने चाहिए आपके फ्रेंड में। ठीक है। और उनके नाम के बगल पे स्टार होना चाहिए। ठीक है। आप इस तरीके से आपको ये टास्क को कंप्लीट करिए, और नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।